नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप घर बैठे अपने पशुओं का इलाज फ्री में कैसे करवा सकते हो। ये स्कीम हरियाणा सरकार ने काफ़ी समय से चला रखी है कि आप घर बैठे एक नंबर है, उसको डायल करोगे और वो टीम आपके घर पहुंच जाएगी। इस स्कीम की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर रविंदर जाखड़ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं इसके बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास है वो आप सभी के साथ साझा कर पा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, पहले ये बताओ भी, ये एमवीयू है जो मोबाइल वेटनरी यूनिट, ये है क्या और पशुपालक इसका फायदा कैसे ले सकते हैं? एमवीयू जो है वो एक सरकारी सेवा है जिसके तहत आप 1962 पे कॉल करेंगे तो हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो एम्बुलेंस है वो आपके घर तक जाएगी, आपके जाके पशु का इलाज करेगी। इसमें एक डॉक्टर मौजूद है, साथ में सहायक मौजूद हैं और कुछ जरूरी जो दवाइयां हैं जो पशु के इलाज के लिए चाहिए वो भी मौजूद है। इलाज के अलावा आप क्या है अपने पशु का के लिए किसी भी तरह का परामर्श है वो भी ले सकते हैं। इलाज का जो हमारा समय है वो 12 बजे से 8 बजे तक का है, जिसकी सुविधा सोमवार से लेकर शनिवार तक रहेगी। परंतु अगर आपको किसी भी तरह का इसमें कोई परामर्श लेना है पशुपालक को, चाहे वो इलाज से संबंधित है, चाहे पशु के खिलाने पिलाने से संबंधित है, किसी भी तरह का जो इलाज है वो आप ले सकते हैं। उसके लिए जो 1962 की जो हमारी सर्विसेज है वो 24/7 है। आप कभी भी कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी नंबर बताया है 1962, इसका क्या प्रोसेस है? पशुपालक कैसे डॉक्टर की टीम को घर बुला सकता है, ये बताओ। ये एक बहुत ही मतलब आसान प्रोसेस है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 1962 1962 पे आपको कॉल करना है। उसके बाद जो हमारे कॉल सेंटर में जो हमारे मेंबर बैठे हैं वो आपसे क्या है, आपका नाम, आपका पता, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी जानकारी लेते हैं। इसके अलावा जो आपके पशु की कौन सी ब्रीड है, कौन सा आपका पशु है, उसकी उम्र क्या है, जितनी भी उनको जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी लेते हैं। वो आपकी जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं तो हम अपनी टीम के साथ अगले के घर पे जाते हैं जो हमारे पास एड्रेस आया हुआ होता है। और भी ये एम्बुलेंस है वो कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है और इसमें कौन कौन सा इलाज किया जा सकता है? जैसे सर्जरी भी करती है ये गाड़ी या सिंपल नॉर्मल दवाइयां ही देती है? तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो गाड़ी है उसमें सभी तरह के इलाज हम करते हैं, चाहे वो सर्जरी का केस हो, चाहे वो आपके गायनी का केस हो, चाहे आपके मेडिसिन का केस हो। जो जितनी भी छोटी सर्जरियां हैं जो एक फील्ड पे पॉसिबल है वो सारी की सारी सर्जरी क्या है हम अब आपके डोर स्टेप पे करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का गायनी का केस हो जिसमें क्या हो गया कि भाई पशु को ब्याने में कोई दिक्कत है या फिर पशु आपका रुक नहीं पा रहा है, इस तरह की समस्या, या पशु आपका कोई लंबे समय से क्या है बीमार है, तो ठीक है। कोई भी ऐसी जो सुविधा आपको, चाहे वो सर्जरी का केस हो, चाहे वो गायनी का केस हो, चाहे वो मेडिसिन का केस हो, सारी की सारी सुविधा क्या आपको डोर स्टेप पे मिलती है आपकी। डॉक्टर साहब, आपके मोबाइल वेटरनरी यूनिट है वो कौन कौन से पशुओं का इलाज करा है? जिस तरह किसी के पास भैंस है, किसी के पास गाय है, वो डाउटफुल है भी, कौन कौन से पशुओं के इलाज कर रही है अपने एमडी? तो हमारी जो एम्बुलेंस है वो जितने भी आपके पास पालतू पशु हो, चाहे जिसमें गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, सुअर हो, चाहे आपका मुर्गी फार्म हो, तो जितनी भी तरह की जो इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट चाहिए आपके जो भी पालतू पशु हो, तो सभी तरह के पशुओं का हम इलाज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, सपोज करो मैं इस एम्बुलेंस को बुला लेता हूँ मेरे पशु का इलाज करवाने के लिए, है ना? तो मेरे को कितना खर्चा देना पड़ेगा, एक आप इस पे क्लियर बताओ हमें। बेसिकली क्या है पशुपालक भाइयों, ये जो हमारी जो फैसिलिटी है, जो हमारी एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता। हमारे पास से जो भी चीजें लगती हैं, चाहे उसमें दवाइयां हैं, चाहे और भी कोई जरूरी सामग्री है, वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए ना तो आपको कोई एम्बुलेंस का चार्ज देना पड़ता, ना हमारे पास जो दवाइयां जो अवेलेबल है उसका आपको चार्ज देना पड़ता। तो सब जैसे आपने बताया भी, जो आपकी एमबीयू की सर्विस है वो 12 से 8 काम करती है। अगर मैं 12 बजे कॉल कर लूँ तो आपकी गाड़ी कितने टाइम तक मेरे घर पहुंच जाएगी? जैसे ही हमें कोई केस मिलता है, ऊपर से हमें कोई केस अलॉट होता है, तो हमारा जो टाइम है 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर हम उस केस के लिए निकल जाते हैं। वो अलग बात है कि हम अगर किसी दूसरे इमरजेंसी केस पे हैं फिर कुछ समय लग जाता है, बट हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हम है वो केस के लिए निकल सके, जिसका टाइम 3 से 5 मिनट है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। आप बोल रहे हो कि आपकी गाड़ी है जो 3 से 5 मिनट में निकल जाती है ना? ऐसा कोई डॉक्टर साहब आपके साथ कोई अनुभव हो, है ना? भी आपने पीछे कोई ऐसा केस किया हो जो आप अपने पशुपालकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, श्रोताओं के साथ साझा करने चाहते हो, तो वो जरूर साझा करो डॉक्टर साहब। बेसिकली मैं क्या हो गया, पिछले 1 साल से धनुष के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग थी, तो तकरीबन तकरीबन मेरे को 1 साल हो गया धनुष के साथ जुड़े हुए। तो बहुत सारे हमने जो अच्छे सर्जिकल केस हैं, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। केस तो हमने बहुत सारे किए हैं, रेगुलरली 10 से 12 केस हमारे पास डेली आते हैं। ठीक है। बट कुछ बहुत अच्छे केस हैं, जैसे कि मैं आपके साथ साझा करूंगा। एक कृष्णा प्रणामी गौशाला है हमारे नागपुर रतिया में। ठीक है। वहां से हमारे पास केस आया था एक, जिसमें एक गाय थी जिसके दोनों जो पेल्विस डायमीटर है, जिसके दोनों पैर हैं वो अंदर की तरफ जिसमें झुकाव था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या था कि उसका जो
बच्चा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो वहाँ जितने लोकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने उसको दिखाया। ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते थे, उस एरिया से जो जितने भी केस हैं वो सारे के सारे हिसार यूनिवर्सिटी में रेफर होते थे, क्योंकि सी सेक्शन के जो केस हैं वो फील्ड पे बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के लिए रेफर होते थे। हमारी टीम के पास उनका कॉल आता है सुबह, तो हम वहाँ जब लोकेशन पे जाके पहुंचे तो हमने देखा कि जो उसकी पेल्विस डायमीटर है वो काफी कम है, कि बच्चे के पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो वहां से निकल सके। ठीक। तो हमने डिसाइड किया कि इसका हम जो सी सेक्शन है, सिजेरियन सेक्शन है, वो ऑन फील्ड ही करेंगे। तो हमारी टीम ने, हमने सबने मिलकर उसका सी सेक्शन किया, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमें लगे। ठीक। सबसे अच्छी बात जो थी वो थी कि हम जो काफ था उसको भी बचा पाए, और जो हमारी काऊ थी उसको भी बचा पाए। तो एक ये हमारी जो सर्जरी है वो काफी सक्सेसफुल रही, नागपुर गौशाला में ये हमने सर्जरी की थी। तो आज भी जो उसकी काऊ है और जो काफ है वो दोनों के दोनों स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बाड़ा गांव पड़ता है, हमारे नजदीक ही पड़ता है, वहां से एक हमारे बकरी लेके आए थे, एक पशुपालक भाई जिनका नाम शायद राजू था। ठीक है। तो वो हमारे पास बकरी लेके आए, तो उन्होंने बोला कि भाई हम पिछले 2.5 3 घंटे से हर लोकल प्रैक्टिशनर से इसके बच्चे को निकलवाने की कोशिश कर चुके हैं, पर जो बच्चा है वो नहीं निकल पा रहा है। तो फिर हमने जब उसको देखा तो उसके साथ 2 से 3 कमियां थी। सबसे पहला जो था कि उसका जो बच्चा था वो बहुत बड़ा था। दूसरा था जो उसकी, जो हम बच्चादानी बोलते हैं, जिसकी सर्विक्स थी उसमें अच्छे से डायलेशन नहीं था। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम इसका क्या है, सी सेक्शन करेंगे। हमें पता था कि जो फिटनेस है वो लाइव नहीं है, फिटनेस उसका डेड था। पर हमारा जो मेन प्रयास था, मेन जो हमारा मोटिव था, वो बकरी बचाने का था। तो हमने उसका ऑपरेशन किया, बच्चा उसका निकाल दिया, और आज जो बकरी है वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो सब बहुत खुशी हुई जो आपने अभी केस के बारे में बताया, ट्रीटमेंट किया है ना, भी इमरजेंसी केस कैसे ठीक करते हो आप। क्या सभी पशुपालकों को इस स्कीम के बारे में पता है या जागरूक करने की अभी जरूरत है? अभी तो जितने भी पशुपालक है, मेरे हिसाब से सभी पशुपालकों को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमारी गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कम से कम हमारे पास 60 से 65 गांव हैं। ठीक तो है। सभी गांव में तो मैं कहूंगा कि लोगों को जानकारी नहीं है, पर फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई खाली टाइम होता है तो गाँव में जाके सरपंच से मिलते हैं, वहाँ लोगों को इकट्ठा करके इसके बारे में जानकारी देते हैं। एक तरीके के जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास खाली समय होता है तो हम एक्सटेंशन प्रोग्राम करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में इसके बारे में लोग ज्यादा जागरूक जरूर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। जैसे ना कोई आपके एमबीओ पे इमरजेंसी केस आ गया, आप उस पे चले गए और उसी टाइम दूसरा इमरजेंसी केस आ गया, तो उस सिचुएशन को आपकी टीम कैसे हैंडल करती है? जैसे हमारे पास 2 इमरजेंसी केस एक साथ आ गए, हम किसी एक इमरजेंसी केस पे हैं, तो दूसरे को हम उस एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, तो हमारी जो सबसे नजदीक की जो एमयूयू है, या तो हम उसके स्टाफ के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, अगर वो गाड़ी फ्री है तो उस गाड़ी को दूसरे इमरजेंसी केस पे भेज दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आप बार बार है ना जिक्र कर रहे हो हमारी टीम हमारी टीम, आपकी टीम में कौन कौन से सदस्य है, उनकी क्या क्या पोस्ट है, जरा एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताओ। हमारी गाड़ी में हमारी जो एमवी है उसमें हम 3 लोग रहते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं हो गया, जो मैं इसमें क्या है, वेटरनरी सर्जन हूँ। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक वीएलडी अवेलेबल रहता है, और इसके अलावा हमारे पास ड्राइवर कम असिस्टेंट अवेलेबल है। तो हम जो टोटल गाड़ी पे हो 3 का स्टाफ है, जिसमें एक वीएस हो गया, एक वीएलडी हो गया, और एक ड्राइवर कम ड्राइवर। असिस्टेंट हो ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ना एक बार गाड़ी का दौरा करवाओ, इसमें कौन कौन सा जरूरी सामान है एक बार जरूर गया। दिखाओ। चलो जी, दौरा करवा देते हैं आप सभी को गाड़ी का। ये जो हमारी एमयू का है, ये हमारा बैक कैबिन है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो हमारे पास जो है रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी है। कोई ऐसी मेडिसिन जिसको हमें रेफ्रिजरेशन में रखना है तो उसके लिए हमारे पास उसकी भी फैसिलिटी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है सर्जिकल, एज ए सर्जिकल टेबल हम इसका यूज करते हैं। कोई छोटा जैसे कुत्ता आ गया हमारे पास, या फिर कोई छोटा और पशु है, तो उसका हम यहाँ की यहाँ सर्जरी कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैबिन्स हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स होगी, एनाल्जेसिक्स होगी, या फिर बैंडेज वगैरह है, पीओपी वगैरह है, वो सारी चीजें हमारी यहाँ रखने की फैसिलिटी। डॉक्टर साहब, जो आप यह काम कर रहे हो यह बहुत ही काबिले तारीफ है। आप ना हमारे पशुपालकों को कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो तो आप जरूर दो। सबसे पहले तो मैं मेरे पशुपालक भाइयों को ये कहूंगा कि हमारे पास कोई भी पशु है, चाहे वो गाय है, भैंस है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, सबकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है आज के टाइम। जी। तो पशुओं में चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, आप उसको अनदेखा न करें। तो आप 1962 जो 1962 नंबर है, इस पे आप कॉल करें। हमारी जो गाड़ी है वो आपके घर आएगी, और घर आके आपके जो है पशुओं का मुफ्त में इलाज करेगी। तो दोस्तों, जो डॉक्टर साहब ने बताया, जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि एक बेजुबान पशु की जान जल्दी से जल्दी बच सके। धन्यवाद दोस्तों।